नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नैमिषारण्य में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मोदी सरकार के बेमिसाल 9 साल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के 9 साल के 9 प्रमुख आधार, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास रहा। नल से जल योजना के तहत 12 करोड़ घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों के कार्यकाल में देश भर में 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिलवाया गया। 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण कर देश की मां बेटियों की इज्जत, सुरक्षा और स्वाभिमान बढ़ाया गया। देश की माताओं एवं बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.6 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी। देश के 9300 से अधिक जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना रुपए 6000 सम्मान राशि के रूप में उनके खातों तक पहुंचाई गई। वैश्विक महामारी कोविड काल में समय में कोरोना का टीका बनाया। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 220 करोड़ वैक्सीन लगाकर लोगों को सुरक्षित किया। 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश से लेकर विदेश तक हर मोर्चे पर सफल रही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किया। इस वार्ता में सांसद अशोक कुमार रावत, ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, मुनींद्र अवस्थी, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सतीश मौर्य, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा आदि लोग मौजूद रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल मिश्रिक से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। नदी जी की सरकार के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और कल्याण के रहे। चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे निर्यात बढ़ाने की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, किसानों के जीवन के उन्नयन की बात हो, अर्बनाइजेशन की बात हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, शिक्षा के माध्यम से देश की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुनहरा बनाने की बात हो, स्वास्थ्य की हर सुविधाएं मुहैया कराने की बात हो, हर स्थान पर, हर आयाम पर मोदी जी की सरकार ने अविस्मरणीय कार्य किया है। गरीब का जीवन अच्छा हो सके, उसके घर में उजाला आए, हरियाली आए, खुशहाली आए, इस पर काम हुआ। भ्रष्टाचार पूरी तरह से केंद्र की सरकार में समाप्त हुआ। एक नए आयाम में यह देश खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसी तरह धारा 370 हटाने की बात हो, राम मंदिर का निर्माण की बात हो, काशी कॉरिडोर बनाने की बात हो, केदारनाथ भगवान के प्रांगण के उन्नयन की बात हो, सोमनाथ मंदिर के उन्नयन की बात हो, हमारी राष्ट्रीय धरोहर को भी सहेजते हुए अमृत महोत्सव में को लगातार सुनहरा बनाते हुए इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सर, अखिलेश यादव जी का ध्यान आया हुआ है और उनका कहना है कि वो पूरी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ उतरेंगे। देखिए, गालिब ने कहा है कि मन बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। अभी जितनी सीटें आई हैं उतनी बच जाएं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आज ये सुनिश्चित हो चुका है, जिस प्रकार से देश में हिट हुई है, उत्तर प्रदेश में हिट हुई है, तो 2024 में कोई स्पेस नहीं है अखिलेश जी को अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो। सर, राम जन्मभूमि में चल रहा था मामला, इन्हीं की सरकार थी और इसीलिए तो लोगों ने कहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके पिताजी मुल्ला मुलायम सिंह यादव जी ने इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे सत्य घोष न्यूज के साथ।